तो ये वीडियो ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे मिलिट्री ज्योग्राफी का। सबसे पहले जो मिलिट्री ज्योग्राफी है उसमें हम लोग जो पढ़ाई होता है, उसमें रिसर्च जो होता है वो मिलिट्री फ्रैटर्निटी के अंदर में ही होता है। मिलिट्री मतलब मिलिट्री एकेडमीज़ में पढ़ाया जाता है कैसे ज्योग्राफी का और कैसे टेरेन का, कैसे वहाँ की मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स ज्योग्राफी का कैसे मिलिट्री के लिए और मिलिट्री के बेनिफिट के लिए कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है। और जो टेक्निक्स हैं जैसे कंपास का कैसे यूज़ किया जाए, कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, कैसे मैप्स का कॉन्ट्यूर लाइन को कैसे पढ़ा जाता है, ये सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी उन लोगों को ग्राउंड लेवल पे जब वो लोग जाते हैं कहीं तो उन लोगों को यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम लोग मिलिट्री ज्योग्राफी का यूज़ होता है। और कैसे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना पोजीशन को अच्छे तरह से मेंटेन कर सके, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं मिलिट्री ज्योग्राफी का यूज़ हो इसी में। फिर इसके बाद आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये जो ब्रांच है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांच हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इनमें इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं। हर जैसे कि उसका कंट्री का, कोई कंट्री है तो उसका कंट्री का बाउंड्रीज, उसके अंदर का सिस्टम, स्टेट उसके अंदर का, जैसे कि कहीं स्टेट में बांटा होता है, कहीं अलग अलग तरीके बांटने का तरीका, कहीं रीजन्स में, स्टेट में बांटा गया है। डेवलपमेंट उसका स्ट्रैटेजी, हर इलाके का अलग स्ट्रैटेजीज होता है डेवलपमेंट का, तो वो हम लोग इसमें देखते हैं। फिर उसका वहाँ का सिर्फ बाउंड्रीज नहीं बल्कि वहाँ के वोटिंग, सब डिवीज़न कैसा है, डिप्लोमेसी कैसा है, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा संबंध है उस पर्टिकुलर कंट्री का, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और वो किस मेंबर में है, उससे क्या अफेक्ट उसकी पॉलिसीज़ को आ रहा है, ये सब सारे एस्पेक्ट हम लोग इसमें देखते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न विद स्पेशली अनइवन आउटकम्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस आर अफेक्टेड स्पेशल स्ट्रक्चर। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको जो अफेक्ट कर रहा है स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे कि कहीं का ज़्यादा डेंसिटी है, कहीं डेमोग्राफी किसी पर्टिकुलर ग्रुप का है, उससे पॉलिटिक्स पे क्या असर आ रहा है, और इसका इस ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं इसमें। और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में थ्री स्केल स्ट्रक्चर का हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। जो सेंटर में उसमें स्टेट को रखा जाता है, मतलब कंट्री को उस सेंटर में उस कंट्री का एट्रीब्यूट को बढ़ा जाता है। उसके ऊपर में रखा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है उसका विश्व में क्या स्थान है उस कंट्री का, अपने रिलेशन कैसा है आसपास के साथ। फिर उसके नीचे में लोकेलिटीज़, जो मतलब वो कहाँ पर स्थित है, उसके अंदर के कैसे लोग हैं, क्या उसका सब चीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो प्राइमरी कंसर्न है यही पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, उसमें इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड स्टेट एंड टेरिटरी को दिखाया जाता है। मतलब कैसे जो वहाँ के सिटीजन है उसका स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, और उसका वहाँ उस स्टेट का टेरिटरी कहाँ तक है, और उसके आसपास के जो नेबर उसके साथ कैसा रिलेशन है, और ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। रिलेशंस के बारे में, इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए, पॉइंट्स में देखा जाए, जो कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, उसको देख सकते हैं। वाई एंड हाउ स्टेट्स आर ऑर्गेनाइज। अगर कोई स्टेट है तो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, मतलब जैसे अमेरिका, वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, तो कैसे ये बना, स्टार्टिंग कैसे हुआ, कैसे आपस में ये सब मिले आपस में। अगर कोई वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूरोपियन यूनियन है या जो कि फॉर्मली है, वो कैसे बना, उसका क्या वर्क है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है। और कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम लोग पॉलिटिक्स में बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, तो ये थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट, सेकेंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, ये सब हम लोग बात करते हैं। तो ये सब हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, कौन कौन कंट्रीज में आते हैं, क्या इनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं, या और कैसे एक दूसरे को इंटर रिलेशनशिप में ये लोग, इंटरडिपेंडेंसीज का बात होता है, इसमें आपस में कैसे हम लोग डिपेंडेंट हैं, ये देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड फॉर्मल कॉलोनीज, जो आज का स्टेट है और अगर किसी का आधिपत्य रहा, किसी के अंदर में रहा पहले प्रीवियस में किसी के कॉलोनी के रूप में, तो उसका आज उस कॉलोनी के साथ कैसा संबंध है, उसका नियो कॉलोनिज्म पे कोई असर, क्या क्या असर आ जा रहा है, आज के टाइम में आ रहा है, उसको वो हमें पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल, जो रिलेशन है वहाँ के गवर्नमेंट का, वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ के सिटीजन के प्रति कैसा व्यवहार है, क्या रिलेशन है, हम लोग देखते हैं। फिर रिलेशन
इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रीटीज़ के बारे में। इसमें देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का, उस पर्टिकुलर नेशन जो स्टेट है, उसका इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, आपस में कैसे ट्रेड हो रहा है, किस किस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और क्या क्या ट्रेड उस करता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे अफेक्ट हो रहा है वहाँ का ट्रेड के कारण इंटरनेशनल जो ट्रिटीज़ हैं उसके कारण वहाँ की पॉलिटिक्स किस तरह से इन्फ्लुएंस है। और हम लोग ये सब के बारे में पढ़ते हैं और आसपास के नेशन में क्या इन्फ्लुएंस ला रहा है उस ट्रेड और ट्रिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन करके, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या उसका अफेक्ट है, और उस पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के कारण उस कंट्री पे क्या मेंबर असर आ रहा है। ये दोनों तरफ से हम लोग देखते हैं। फिर है फंक्शन एंड डिमार्केशन और पुलिशिंग ऑफ द बाउंड्रीज। वहाँ का डिमार्केशन कैसे, किस कंट्री का हम लोग डिमार्केट करते हैं कि ये इसका एरिया है, ये हो गया। मैप में हम लोग दिखाते हैं कि ये मेरे इस कंट्री का एरिया, उसका फंक्शन क्या है, अगर वो उसको कैसे 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 अगर कोई बांटा गया है उसमें स्टेट में, सेंटर में, तीन लेवल में बांटा गया है, हायरार्की में बांटा गया है, तो हर हायरार्की पोजीशन का जो है उसका क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग इसमें देखते हैं। अगर बाउंड्री है तो उसका वहाँ का उसका सुरक्षा कैसे किया जा रहा है, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर ज्योग्राफी जो है, वहाँ का ज्योग्राफी जो हो रहा है, वहाँ की पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसके क्या यूज़ हो रहे हैं पॉलिटिक्स का, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑन ज्योग्राफिकल स्पेस। जो पॉलिटिकल पावर का है उसको ज्योग्राफिकल स्पेस पे क्या फ़र्क आ रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स जब भी कोई सत्ता चेंज होती है तो पॉलिटिकल चेंज अपना पूरा नेशन का सिस्टम में चेंज आता है। उसके कोई कंट्री हो सकती है कि उसको ही मानती हो कि यही मेरा ज्योग्राफिकल एरिया है। कुछ जो एक्सपेंशन करना चाहती हो, जैसे चाइनीज़ लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी का जो पॉलिटिकल पावर है ज्योग्राफिकल स्पेस को वहाँ पे चेंज कर सकती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मीडिया, जो पॉलिटिक्स में मॉडर्न मीडिया का कैसे यूज़ हो रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 2014 के चुनाव में हम लोग देखे कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। तो उसमें उसके बाद भी जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, टीवी और मास कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इलेक्शन का जो हो रहा है उसका जो रिज़ल्ट आया है उसका कैसे अफेक्ट हो रहा है, कि उसमें सर्वे हम लोग करते हैं। तो वो सब सारा जो ये पॉलिटिकल जियोग्राफी का पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैसे पब्लिक हो या गुड्स हो, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कौन सा बेटर होगा कौन से इलाके में, और कैसे हम लोग मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रिसर्च अवेलेबल इन द नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग रिसर्च करते हैं कि कैसे कौन ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया जाए, कौन से इलाके में बेटर कौन सा होगा, रेलवेज कहाँ बेटर होगा, कहाँ एयरवेज बेटर होगा, कहाँ वाटरवेज डेवलप कर सकते हैं हम लोग आपस में कनेक्शन। जैसे इंडिया में हम लोग का वाटरवेज भी कहीं देखते हैं हम लोग, और जहाँ जहाँ नदियों का इलाका है, गंगा में चलता है, बंगाल की खाड़ी में और कोस्टल इलाके में बहुत ज़्यादा यूज़ है, चीप है, तो वहाँ पर हम लोग ये डेवलप कर सकते हैं। रेलवेज़ कहीं डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग हर जगह रेलवेज़ का, उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को सर्वे करना पड़ेगा। तो ये सब जो काम है वो सब ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इफेक्टिव वे में यूज़ कर सके, वो सब ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर उसके बाद है सेटलमेंट जियोग्राफी। सेटलमेंट जियोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं मतलब कैसे ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, चाहे वो कोई भी टाइप का सेटलमेंट हो, अर्बन हो या रूरल हो, हम लोग दोनों पार्ट में देखते हैं। अर्बन ज्योग्राफी जो है उसको मेन एक पार्ट है उसका ये सेटलमेंट ज्योग्राफी, क्योंकि अर्बन का हम लोग पास कॉन्सेप्ट होता है, डेफिनेशन होता है, रूरल का वैसा कोई कहीं डेफिनेशन नहीं होता है। हर इलाके के लिए अर्बन पॉपुलेशन भी डिफ़र करता है, कोई एक यूनिवर्सल नहीं होता है, इसके लिए भी कोई यूनिवर्सल नहीं है कि ये अगर 5000 पॉपुलेशन है तो ये अर्बन पॉपुलेशन है। कहीं 2000 भी पॉपुलेशन होता है, कहीं 200 में भी अर्बन होता है, कहीं 5000 50,000 भी अर्बन पॉपुलेशन हम लोग वहाँ पे मानते हैं। तो हर इलाके पे हम लोग को डिफरेंट करता है, वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ओवर जो अर्बन ज्योग्राफी है, जो कैसे टाइम और टेम्पोरल चेंजेस आ रहे हैं, टाइम और स्पेस में जो
चेंज हो रहा है और जो सेटलमेंट का पैटर्न है वो हम लोग देखते हैं। अर्थ की सरफेस पे पार्ट ऑफ द सेटल वर्ल्ड, इसमें जो मेन कंसर्न है वो हम लोग पूरे वर्ल्ड को नहीं देखते, जो ह्यूमन पार्ट है, जो ह्यूमन जहाँ जहाँ सेटल्ड है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जो ह्यूमन का हाउसेज है उसके स्ट्रक्चर क्या है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, कच्चा है या पक्का है, तो ये सब के बारे में, उसका शेप क्या है, अगर कोई विलेज है तो उसका कौन सा शेप में विलेज है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। वो प्लान्ड विलेज है या फिर अनप्लान्ड है, वो अर्बन सेंटर है तो अर्बन सेंटर में क्या क्या एलिमिनिटीज़ है, क्या क्या उसमें बेटर है, क्या क्या वहाँ पे लैक हो रहा है, और क्या क्या हम लोग कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो यूएन का डिक्लेरेशन हुआ था 1976 में, जो वैंकूवर में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन सेटलमेंट का डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी वेदर सिटी, टाउन और विलेज, with all the social, material, organizational, spiritual and cultural element that sustain it। तो ये सब ये है ह्यूमन, जो ह्यूमन सेटलमेंट का उसका डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ह्यूमन सेटलमेंट का, यही इसी को ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। तो फिर इसमें जो इसको हम लोग दो पार्ट में, सेटलमेंट को है दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, जो एक अर्बन है एक रूरल है। तो अर्बन का मीनिंग जहाँ पे मतलब सेटलमेंट पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, पॉपुलेशन हाई होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट जो होगा वो उतना फीचर्स नहीं होगा, वो अर्बन वो होगा, उसको मतलब शहरों जैसे जंगल का कंक्रीट होगा, ये सब होता है। और ये आउटस्कर्ट में जो रूरल है वो आउटस्कर्ट होगा, वहाँ पे लोकेशन, वहाँ पे उतने एलिमेंट्रीज नहीं, वहाँ सुविधा उतने नहीं होंगे, वो होंगे। सिटीज़ और टाउन इसमें हम लोग बांट सकते हैं, जो अर्बन पॉपुलेशन सिटीज़ टाउन में बांट सकते हैं, मेगालीपोलिस और भी ऊपर जाएंगे तो अलग अलग पार्ट में हम बांट सकते हैं। विलेज को हैमलेट्स में बांटते हैं, और विलेज यानी एक मेन पार्ट, उसका कोई अलग पार्ट में गया, वो एक मतलब ग्रुप अलग बन होके थोड़ा सा अलग हटके फिर एक बना रहा है उसी विलेज के अंदर में, तो उसको हैमलेट बोलते हैं। तो विलेज और हैमलेट में इसको बांट सकते हैं। जो लाइफ है वहाँ अर्बन का है उसको बोल सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और फास्ट है, यहाँ पे लोग बस जल्दी में रहते हैं हमेशा, क्योंकि सबको अपना काम में बिजी हैं। तो शहर में जॉब के लिए लोग रहते हैं तो वो फास्ट ही में रहेंगे। कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपस में मिल जाते हैं लोग, अलग अलग ओरिजिन के, अलग अलग समुदाय के लोग आपस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो मतलब पता नहीं है, इसलिए आपस में एक्सचेंज होते हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कस्टम है, एक साथ चेंज होते रहते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट बनता है। सिंपल, और वहीं रूरल में देखा जाए तो सिंपल रिलैक्स, मतलब एक ही टाइप के लोग रहते हैं, ज़्यादातर विलेज में एक ही टाइप के लोग होते हैं, कहीं भी आपस में रहते हैं लेकिन उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, आपस में एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि एक जैसे ही लोग रहते हैं हमेशा। ग्रेट आइसोलेशन फ्रॉम नेचर है जो अर्बन में है, वहाँ पे नेचर का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हर जगह तो कंक्रीट का बना होता है, तो जंगल का कोई वैसा समझ नहीं आता है। और यहाँ पे जो वही रूरल में देखा जाए तो डायरेक्ट कांटेक्ट को नेचर से डिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको, नेचर आपको डायरेक्ट इफेक्ट करता है और आप नेचर को डायरेक्ट हर चीज़ के लिए आप सॉइल से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर नेचर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। जंगल से आपको लकड़ियाँ चाहिए तो आप फ्री एयर, आपको फ्रेश एयर मिल सकता है, तो आप नेचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। एसोसिएटेड विथ नॉन एग्रीकल्चरल वर्क, जो अर्बन पॉपुलेशन उसका मेन जो होगा वो नॉन एग्रीकल्चरल होगा, मतलब वहाँ एग्रीकल्चर होगा लेकिन वो एग्रीकल्चर नहीं, वहाँ पे मेन जो 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वो नॉन एग्रीकल्चरल वे में वर्क कर रहा होगा। कमर्शियल उसका इंडस्ट्रियल हो सकता है और कि सर्विस इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन वो नॉन एग्रीकल्चरल में ज़्यादातर यही होगा। और वहीं देखा जाए तो रूरल में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग 100% आप बोलिए कि वो एग्रीकल्चरल में ही होंगे, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो लेकिन वो एग्रीकल्चर ज़रूर करेगा। लाइफ स्टॉक रेयर कर सकता है, ये बात अलग है, एग्रीकल्चर नहीं करता लाइफ स्टॉक, लेकिन वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में ज़रूर करेगा, या फिर दोनों भी कर सकता है। कभी एग्रीकल्चर भी कर रहा है और अपना जब नॉन एग्रीकल्चरल टाइम आता है, सीजन ऑफ सीजन में, तो वो लाइफ स्टॉक रेयर करेगा। फिर जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है सिटीज़ में, जैसे दिल्ली देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डेंस है। वहीं देखा जाए गाँवों में तो गाँव उतना पॉपुलेटेड नहीं होता उसके, और उतना डेंसिटी भी उतना कम होता है उसका, दूर दूर घर होते हैं। लेकिन गाँव में कहीं के गाँव बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, कहीं के गाँव आप वही देखिए झारखंड के जो इलाके हैं वहाँ पे गाँव काफ़ी दूर दूर होते हैं। वहीं आप चले जाइए यूपी, और जो यूपी के इलाके में जो वेस्टर्न यूपी में वहाँ के गाँव आपस में हमलेटेड, वो लगेगा ही नहीं गाँव है, आपस में जुड़े होते हैं, एक साथ घर लाइन से हैं तो बहुत सारे घर हैं। वहीं आप कहीं जाइएगा तो दूर दूर एक घर यहाँ है तो एक घर 100 मीटर दूर है, ऐसे रहते हैं, तो ये भी चेंज होते रहता है।
फिर हम लोग देखते हैं जो डेवलपमेंट होगा जो अर्बन सेंटर्स का, वो प्लान्ड में भी हो सकता है, अनप्लान्ड में, लेकिन अगर अनप्लान्ड में भी हुआ था स्टार्टिंग, लेकिन अब उसको प्लानिंग के ज़रिए ये डेवलप किया जा रहा है। ज़्यादातर जो अब सेटलमेंट बन रहे हैं उसको प्लान में, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं भारत में कि बहुत सारे प्लान सिटीज़ आ रहे हैं, चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ, चाहे वो आज के टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं अमरावती, ये सब प्लान सिटीज़ बन रहे हैं। फिर वहीं जो रूरल होता है वो रैंडमली डेवलप हो जाता है, जहाँ पे भी पानी दिखा उसके आसपास लोग बनाएंगे, पैस्चर लैंड होना चाहिए, खेती लायक ज़मीन होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए, बाढ़ उड़ से इफेक्ट नहीं हो, ऐसा जगह देख के वो लोग घर बनाते हैं जो सुविधा हर चीज़ के लिए वहाँ पे हो, बस वो उसका कोई डेवलपमेंट का शेप नहीं होता, अकॉर्डिंग नेचर से, वो नेचर के अकॉर्डिंग उसको चेंज बस शेप आता है, नेचर से शेप मिलता है। वहीं सोशल मोबिलिटी देखते हैं तो हाईली इंटेंसिव होता है, और यहाँ पे लेस इंटेंसिव होता है रूरल में। लेबर डिवीज़न तो जॉब टाइम में जॉब के कारण सबका डिवीज़न होता है अलग, वहाँ पे गांव में देखते हो ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है, सभी लोग खेती कर रहे हैं, सभी लोग अगर रेयर कर रहे हैं तो सबके पास खेती का ज़मीन है, सबके पास एनिमल्स है, तो वैसा कोई डिवीज़न नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं जो अर्बन ज्योग्राफी का, अर्बन ज्योग्राफी जो एक अलग पार्ट है सेटलमेंट ज्योग्राफी का। फिर उसमें अगर हम लोग देखें मेजर ब्रांचेस में हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं पोटेंशियल लोकेशन और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोग बात करते हैं, जो मतलब अगर अर्बन हम लोग को नया सेंटर बनाना है, कोई सिटीज़ है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसका हम लोग थोड़ा सा हट के फिर एक और सिटीज़ का हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, तो उसको कहाँ पे बेटर होगा ये सब के बारे में, और आगे आने वाले टाइम में कैसे हम लोग जो प्रॉब्लम हो सकता है उसको कहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, कोई नया लोकेशन पे हम लोग प्लान्ड वे में डेवलप करें सिटीज़ और वहाँ पे लोगों को जाकर बसा दें, ये हम लोग अर्बन ज्योग्राफी का इसमें पढ़ते हैं। जो हम लोग अर्बन जो ह्यूमन ज्योग्राफी में इतना सारे ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े तो उसके क्या इतने सारे ब्रांचेस पढ़ने का ब्रांचेस में इसका कंक्लूजन क्या निकलता है ये हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ फोकस्ड साइंटिफिक स्टडी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी साइंटिफिक स्टडी साइंटिफिक वे में स्टडी करता है किस चीज़ का, लोकेशन ऑफ पीपल एंड इट्स एक्टिविटीज़। अगर पीपल लोकेटेड है उसका एट्रीब्यूट्स क्या, कैसा पीपल है, उसका क्या कस्टम्स है, वो साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं, मतलब जो नेचुरल साइंस का जो तरीका पढ़ने का उस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, और उसके एक्टिविटीज़ को कैसे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी को वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, अगर कोई रीजन में डेंस पॉपुलेशन है तो वो क्यों है, इस इलाके के इस तरह के लोग इसी इलाके में क्यों रह रहे हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। और कैसे उस इलाका में डिस्ट्रीब्यूशन और उसका डेंसिटी को, कंसंट्रेशन और पैटर्न को नेचर और जो नेचर इन्वायरमेंट है वहाँ का कैसे इफेक्ट कर रहा है, और कैसा पैटर्न में है तो कैसा पैटर्न में, कंसंट्रेशन है तो क्यों कंसंट्रेशन है, कैसा कंसंट्रेशन है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, जो ह्यूमन ज्योग्राफी वो डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करता है, कैसा डिफरेंस है जो लैंग्वेज में, कल्चरल लैंडस्केप में जो डिफरेंसेस आते हैं, हर जगह कल्चर अलग होता है, हर जगह लैंग्वेज अलग होता है, रिलीजन अलग, एथनिसिटी जो है हर जगह का अलग है, हर इलाके में अलग है, तो इस अक्रॉस द अर्थ जो अलग अलग है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं और डिफरेंसेस को बताता है ये। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सोशल साइंटिस्ट, बिकॉज सोशल साइंटिस्ट से ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों डिफर करते हैं, क्योंकि ये क्या है, नेवर फॉरगेट, जो सोशल साइंटिस्ट है वो जो है फिजिकल इन्वायरमेंट को लेकर बात नहीं करते, वो अपने बस सोसाइटी को देखते हैं, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफर्स क्या करते हैं, वो सोशल जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको भी काउंट करते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में भी हम पढ़ाया जाता है उनको, और बायोलॉजिकल दोनों को, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ये सब चीज़ को मिलाकर पढ़ते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट है सोशल साइंटिस्ट से। जो अर्बन ज्योग्राफी है जो मेन है उसका जो फोकस है, उसका जो एड्रेस करती है वो अर्बन प्रॉब्लम्स को हम लोग पढ़ते हैं उसमें। जो अर्बन ज्योग्राफी है उसमें जो अर्बन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन ग्रोथ कैसे किया जाए, कैसे सैनिटेशन, कहाँ पे पानी का कैसे सुविधा दिया, सब सुविधाओं को जो प्रॉब्लम आने वाले हैं, जो आज के प्रॉब्लम है, उन दोनों को कैसे सुलझाया जा सके, कैसे उसका ठीक किया जा सके, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। इसमें इंटरकनेक्शन का वो दिखाया जाता है कि कैसे फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम आपस में कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। फिर है
जो ह्यूमन ज्योग्राफी वो बेटर सिटीजन, क्योंकि आप ह्यूमन ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, आपको पता है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम अफेक्ट होता है किसी ज्योग्राफी के कारण, वहाँ की इकोनॉमिक कैसे अफेक्ट हो रही है, तो आप बेटर सिटीजन के एक रूप में आप डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आप इन्फॉर्म्ड हैं सभी चीज़ों से। तो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस होंगे, आने वाले चैलेंज होंगे, वो आप समझ सकते हैं पहले ही, क्योंकि आपको पता, आप इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों हम लोग पढ़े, क्योंकि आप सिटीजन को हम लोग अवेयर कर सकते हैं आने वाले प्रॉब्लम और अभी के जो प्रॉब्लम है वो कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं।